जी, बिल्कुल एजेंडा तो हर कोई बना ही रहा है और नए नए एजेंडे आ रहे हैं, नई नई चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूं अजय भाई आपसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आज, अगर आप देखें चुनाव का माहौल तो बन ही रहा है क्योंकि नज़दीक है चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव का माहौल बनना भी चाहिए। बहुत बड़ा चुनाव है, लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव है। एक बात तो मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे बड़ी बात जो आज इस हम कहेंगे कि एक राजनीति से थोड़ा हटके भी है, अजय जी, लगातार उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जाता है। पहले ये स्थिति मुंबई के अंदर आती थी, लेकिन अब आप देखिए ये स्थिति कलकत्ता के अंदर से आ रही है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्या जरूरी है कि इस तरीके के बयान, इस तरीके के जो आपके जीवा के हथियार हैं वो लाए जाएं? अब मुझे लगता है भारत का संविधान सबको सब जगह एक नागरिक हैसियत से ये अधिकार देता है कि उत्तर और दक्षिण के लोग एक दूसरे में के साथ मिल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं। कुछ जगहों पे जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह और कश्मीर में भी कुछ जगह पे प्रतिबंधित पहले रहा है। संवैधानिक संरचना है और इसको कभी भी राजनीति के दायरे से देखने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन सच्चाई तो है, उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, बंगाल हो, आप देखते हैं कैसे चुनाव के दौरान तो सत्ताधारी दल के लोग जो है किस तरह से वहां जाकर के प्रचार प्रसार करते थे, किस तरह की बातें करते हैं। न तो धर्म के नाम पे, न जाति के नाम पे, न क्षेत्र के नाम पे कभी भी चुनाव नहीं, चुनाव प्रतिबंधित भी है, लेकिन बावजूद हर भाषण में हिंदू मुसलमान का नाम आता है, हर भाषण में क्षेत्र और कहीं ना कहीं उत्तर दक्षिण का नाम आता है। अजय भाई तो एक अगर एक व्यक्ति, एक चलिए कोई कार्यकर्ता बयान दे तो चलता है, कोई और हम कहेंगे कि कोई एक छोटा मोटा कोई पदाधिकारी बयान दे तो भी चलता है, लेकिन कोई सांसद अगर अपनी गरिमा को भूलकर इस तरीके की बात करे तो कहां चलेगा? कर रहे हैं, लेकिन ये बात सब पे लागू होती है ना। बिल्कुल सब पे लागू होती है। भाजपा के जो आज देश के गृह मंत्री हैं वो जाकर कहते हैं ये चाहे शाहीन बाग के केस को ही किस तरह से इन्होंने दिल्ली में करंट लगने की बात कह के एक समुदाय विशेष को जो है भड़काने का काम किया था। सबने सुना था, आपने भी सुना था, आपने चैनलों पर इस पे चर्चा भी कराई होगी निश्चित तौर पे। बंगाल में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम नारा देकर के जो जिस तरह से तोड़ने का देश की मैंने जो भाव है, देश का जो कहीं ना कहीं एकता है, उस एकता को तोड़ने का, बंटवारे का काम जो ऑलरेडी सत्ता में बैठे हुए लोग करें, उस स्तर पर करते हैं जो जिनमें यही भाव है, तो एक सांसद और एक विधायक क्या सीखेंगे? वही सीखते हैं जो देश का मुख्य राजनीतिक, तो मतलब ये जवाब है उनका, वो कर रहा है। उन सांसदों का ये जवाब है एक तरीके से। नहीं, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, जो भी है वो गलत है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ये देश संविधान सबको अधिकार देता है सभी जगह भ्रमण करने का, सभी जगह व्यवसाय करने का, निवास करने का। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देश की एक विविधता में एकता इस देश की सांस्कृतिक विरासत है और ये संविधान सबको अधिकार देता है। लेकिन राजनीति और सियासत के नाम पे जब शीर्ष में बैठे हुए लोग ये काम कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का काम करते हैं कि आप भी करिए, और ये उकसावा करते हैं जो नहीं होना चाहिए। और मैं अभी भी मानता हूं कि कोई भी पार्टी के लोग हों, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अजय जी, अगर आप देखें उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें, अगर हम यहाँ बहुत सारी आपके सामने चुनौतियां दिख रही हैं। पहली तो यही है कि जो चेहरे हैं, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुत बड़ा चेहरा आज की तारीख में है योगी आदित्यनाथ जी। समाजवादी पार्टी के पास में चेहरा है अखिलेश यादव जी। मायावती जी बसपा का बड़ा चेहरा है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी अपना चेहरा वहां घोषित कर रखा है कि संजय सिंह उनका एक चेहरा है वहां पर। इस तरीके की बातें हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के पास जो चेहरे की बात है उसे लेकर कार्यकर्ताओं के अंदर जो असमंजस है, क्या अब की बार चेहरे पर चुनाव होगा या फिर संयुक्त, जो कांग्रेस बात करती है कि संयुक्त कि कोई भी चेहरा नहीं होगा, सभी चेहरे होंगे वो। दूसरी बात, कांग्रेस के पास कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर वो जाएगी, और क्या इस बार कांग्रेस फिर गठबंधन के साथ जाएगी जो विपक्ष की एकता की बात कर रही है उसे लेकर आगे चलेगी, या अकेले लड़ने की स्थिति में आएगी? प्रश्न है जी आपका है। पहली बात है चेहरे की, तो चेहरे के संदर्भ में मैं जो आंसर दूंगा उससे दूसरे का भी उत्तर हो जाएगा, लेकिन मैं पहले उन चेहरों की बात कर लूं जो चेहरा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेनकाब हो गया है। जैसे जोगी जी की आपने बात की है, 106 विधायकों ने, इनके भाजपा के विधायकों ने
सरेआम विधानसभा के मंच पर विरोध किया। सांसद कई हैं जो लगातार विरोध करते रहे हैं। इनके सामान्य कार्यकर्ता तक किस तरह से इनका विरोध करते हैं। यदि इतना ही बड़ा चेहरा है तो इतना विरोध क्यों है? पहली बात, भाजपा के अंदर, बाहर की तो बात छोड़िए, बाहर तो मान लीजिए मैं और सपा और बसपा विरोध करे तो समझ में आती है। मोदी जी वर्सेस जोगी जी का जो लड़ाई रहा है, सबने देखा है क्यों ये लड़ाई हुई। चेहरा यदि इतना स्ट्रांग था तो ये लड़ना क्यों पड़ा? मजबूरी में आज जरूर वो चेहरा बने, वो मजबूरी के चेहरा है। जहां तक बात अखिलेश जी का है, मैं स्वीकारता हूं कि वो एक यंग चेहरा है सपा के राजनीति में। बसपा में कोई बदलाव होता नहीं है, इसलिए लगातार वही रहती हैं और वही रहेंगी। कुछ नए चेहरे भी हैं, जयंत जी और बाकी लोगों की पार्टियों के लोग हैं। कांग्रेस जो है इन चेहरों के बदले मुद्दों पर बात करती है। जनता के मुद्दे जो है, चाहे कोरोना को प्रबंधन के समय में किस तरह लोगों की जान गई है ऑक्सीजन की कमी से, हॉस्पिटल और बेड की कमी से, मां गंगे की गोद में जिस तरह लाशें तैरती रही है, सबने देखा है। ये मुद्दा हमारे लिए है। हमारे लिए मुद्दा है कि स्वास्थ्य संरचना कितना ठीक किए, क्योंकि द्वितीय लहर में जितने लोगों की जान गई है, ईश्वर न करे यदि भविष्य में कोई ऐसी लहर आती है तो सरकार का ये ड्यूटी बनता है कि अभी से उसको सुदृढ़ करे। सरकार कुछ उस फ्रंट पे नहीं काम कर रही है, वो सिर्फ चुनाव के मुद्दे पर काम कर रही है। प्रवासी जो लोग आए थे उत्तर प्रदेश लौटकर, और स्किल मैपिंग की बात हुई थी, आज उनकी क्या स्थिति है और उनको रोजगार मिला कि नहीं? महंगाई के जो मुद्दे हैं, उन महंगाई के मुद्दों पर सरकार क्या कर रही है? राष्ट्र के नाम, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश के स्तर पर भी जो जनहित के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है और एक वैकल्पिक कार्यक्रम दे रही है पॉलिसी के लेवल पर। चेहरा तो बहुत मैटर नहीं करता, यदि नीति नहीं है तो चेहरे का क्या करेंगे? और हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जनहित में नीतियां हो, तो हम वो कर रहे हैं। जहां तक बात आपने कही कांग्रेस क्या करेगी, अलायंस करेगी नहीं करेगी, निश्चित तौर पर अभी समय है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि ये ग्रेटर अलायंस हमारा हो। छोटी छोटी जो दल है, छोटे छोटे जो प्रमुख राजनीतिक समझ रखने वाले, सामाजिक रूप में लड़ने वाले लोग हैं, उनको एक जगह सहेज करके और सरकार के विरुद्ध ईमानदारी से, जो सरकार लोगों को छलावा 5 साल की है रोजी रोजगार के मुद्दों पर या विकास के नाम पे, या कहें कि कोरोना के समय में जिस तरह से लोगों की जान जाती रही और झूठ का माहौल पूरी प्रदेश में बनाया गया, जैसे कि लगातार प्रचार सिर्फ होती रही कि बस कोरोना यहाँ है ही नहीं, कोरोना से किसी की मौत हो रही है, और सबने देखा ना आरटीपीसीआर का टेस्ट बंद कर दिया गया था इस सरकार में। लोगों की जान जा रही थी, एम्बुलेंस की कमी थी, हॉस्पिटल की कमी थी, लाश लोग साइकिल पर लेकर अपने परिजनों के जा रहे थे। सबने देखा श्मशानों से किस तरह श्मशान घाट में जगह नहीं थी और मैंने जलाने के बदले लोगों ने लाशों को जो है दफनाया, और कफन को भी उठाने का काम इस सरकार ने किया। किसने नहीं देखा? सरेआम देखा है। तो हमने उन मुद्दों पर बात की है। कुछ सकारात्मक मुद्दे जो हम अपनी परिकल्पना, जो पहले हमारा केंद्र सरकार में 10 साल सरकार रही, हमने किस तरह से राष्ट्रीय जो स्तर पर जो सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से लोगों को जोड़ा, ग्रामीण विकास के नाम पे लोगों को जोड़ा, मनरेगा जैसे मुद्दों को दिया, उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में भी हम इन मुद्दों को ले जा रहे हैं। और सरकार की जो मुद्दे तो बहुत तैर रहे हैं। बिल्कुल अजय।